नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। और निकाय चुनाव के जिन नतीजों का इंतजार पूरे प्रदेश को था, वो नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने निगम की सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है और बड़ा डेंट लगा है, जो कि फिर एक बार निगम की लड़ाई को समझ पाया है। लेकिन भाजपा को मिली जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भाजपा से टक्कर लेना अब सपा के बस की बात नहीं है? ये सवाल इसलिए कि नगर निगम में सपा खाता तक नहीं खोल पाई, और जो नगर पालिका और नगर पंचायत पर समाजवादी पार्टी मजबूत मानी जाती थी, वहां पर भी वो हार गई। और वही सवाल उपचुनाव की जंग का भी है, क्योंकि जहां भाजपा गठबंधन ने जीत का पताका लहरा दिया, तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो देखिए, निकाय की चुनावी जंग जीतकर भाजपा ने यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी है, और इस जीत ने भाजपा की भगवा ब्रिगेड में नया जोश भर दिया, क्योंकि भाजपा ने निकाय चुनाव शुरू होने से पहले अपने लिए एक लक्ष्य रखा था, और यह लक्ष्य था निगम की सभी 17 सीटें जीतने का। और जब नतीजे आए तो भाजपा ने निगम की सभी सीटें जीत ली। भाजपा की रफ्तार के आगे सपा की साइकिल बुरी तरह से पंचर हो गई, और अब भाजपा 24 में 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार, 23 से 24 की पिच तैयार। भगवा ब्रिगेड का जोश हाई, साइकिल ने हर मोर्चे पर शिकस्त खाई। निकाय की चुनावी जंग जीतकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिख दिया है, क्योंकि जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा ने कर दिखाया है, और निगम की सभी 17 सीटों पर भगवा लहरा दिया है। ये जश्न बता रहा है कि भाजपा के लिए इस जीत के मायने क्या हैं। जीत का जश्न मनाती ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां भाजपा ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसे टक्कर देना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, 30-35 सालों से मैं काम कर रही हूँ, संगठन में जुड़ी हूँ। मेरी टिकट घोषणा होने से ही मेरे कार्यकर्ता भाई बंधु बिल्कुल जोश आ गया, और ये जीत उनकी है। ये कार्यकर्ताओं का बल है, और कार्यकर्ताओं ने जो अपनी ताकत दिखाई है, मैं उनकी जो भावनाएं हैं उसका आदर करूँगी, और उनके जो इच्छाएँ हैं उसको पूरा करूँगी। बात वाराणसी की करें तो यहाँ पिछले 28 सालों से भाजपा का जलवा है, और अब ये जलवा अगले 5 सालों तक ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये जीत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस जश्न से लगा सकते हैं कि जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, भाजपा दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। ये सारा कमाल माननीय मोदी जी का है। उन्होंने जो बनारस के अंदर तमाम विकास के काम किए हैं, जनता ने विकास के काम का समर्थन देते हुए चारों तरफ कमल का फूल खिला रही है। सबका कहना है कि मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम सब विकास काम पूरा करेंगे। जीत का जश्न सीएम योगी के गृह जनपद में भी खूब मना, जहां भाजपा के मेयर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने सपा की काजल निषाद को हराकर जीत का परचम लहरा दिया। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है, और जनता जनार्दन ने हमें जो ये दायित्व दिया है और आशीर्वाद दिया है, मैं उन सब के प्रति अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वयं देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और भारत देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों व्यक्तित्व, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों, इन दोनों व्यक्तियों ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है, और मैं उस पर कुछ नहीं, बाकी विपक्ष क्या कह रहा है ये मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मुरादाबाद में भाजपा के विनोद अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो कानपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी ने दूसरी बार
जीत का कमल खिलाकर साफ कर दिया कि निगम की लड़ाई में उन्हें टक्कर देना किसी के बस की बात नहीं। ये पूरी आवाम को, पूरी जनता को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नवयुवकों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, पूरे अपने समाज के जितने हमारे हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और जो विश्वास उन्होंने मेरे पास तीसरी बार मेरे ऊपर जताया है, उसको मैं आने वाले समय में 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा। भाई प्रोपोगंडा का चलाएगा, कुछ लोग चलाए तो का कर लीन भाई, सत्य हमेशा जीतता है, ठीक है, असत्य का हमेशा नाश होता है, असत्य से पराजित होता है। इन सब से जनता न्याय करती है। मैं जनता के दरबार में गई, जनता का न्याय है। ये कानपुर का शहर, कानपुर शहर प्यार का शहर है। इसमें अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो अपने आप में खत्म हो जाएगा, जो कि जनता ने इस बार दिखा दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर में किस तरह एकदम बन गई, एकदम धड़धड़ा के चलेगी, खड़ 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 खड़। मैं जनता का, अपनी शाहजहाँपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, CM जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया और जनता ने हमारा साथ दिया और जनता की हर इच्छाओं पर मैं खरा उतरी। भाजपा ने जीत का परचम सिर्फ निगमों पर ही नहीं, बल्कि उसका जादू नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों के सिर चढ़कर बोला। भाजपा ने वोटिंग की गिनती शुरू होते ही जो रफ्तार पकड़ी, वो समय गुजरते गुजरते इतनी तेज हो गई कि भाजपा की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार के आगे सपा, बसपा और कांग्रेस सब पैसेंजर गाड़ी की तरह लगने लगी। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव की इस जीत में सबसे बड़े नायक बनकर सामने आए, क्योंकि ये CM योगी ही थे जिन्होंने निकाय के महायुद्ध को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। करीब 50 रैलियां की, विपक्ष बोला और सबसे बड़ी बात, भाजपा के लिए एक लक्ष्य सेट किया। ये उसी सेट किए गए लक्ष्य का नतीजा है कि आज भाजपा ने न सिर्फ निगम में बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जीत का परचम लहरा दिया। निकाय का सियासी संग्राम, भाजपा की चक्रवर्ती उड़ान, हार पर सपा लाल, अखिलेश की रणनीति पर उठे सवाल। नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 544 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। जहां भाजपा अपनी जीत से गदगद है, वहीं विपक्षी खेमे में टेंशन है, क्योंकि भाजपा ने निकाय की लड़ाई जीतकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तभी से भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि वो निगम की सभी 17 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन तब किसी को यकीन नहीं था कि जो दावा भाजपा कर रही है आंकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन CM योगी के धुआंधार प्रचार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष के सभी नेता उसमें उलझ कर रह गए और भाजपा ने निगम के तीनों मोर्चों पर जीत का परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। निश्चित तौर से ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति हम लोग बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का कमल है, जो विकास का कमल है, जो सुरक्षा का कमल है, जो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कमल है, उसको खिला करके यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का भविष्य। आप 13 मई को कह रहे थे कि 13 मई 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, मैंने कहा था और वो हो गया। जनता ने उसको सिद्ध कर दिया। जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने
श्रीमती अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया और हमारे कार्यकर्ताओं को अथक परिश्रम, उनकी अथक मेहनत और डिवोशन के साथ जो उन्होंने कार्य किया, उसी के आधार के ऊपर जनता ने बड़े पैमाने पर हमको पार्षदों का बहुमत दिया और साथ ही साथ अर्चना वर्मा जी को उम्मीद से बड़ी जीत दिलाई। अब निकाय में मिले जनादेश को हथियार बनाकर भाजपा 2024 की हुंकार भर रही है, जिसके लिए पार्टी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी फिर एक बार चुनावी अग्नि परीक्षा में फिसड्डी साबित हुई है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सपा सिर्फ आरोप लगाती रही, कभी ईवीएम पर तो कभी प्रशासन पर सवाल उठाती रही। उसकी शिकायतों का सिलसिला नतीजों के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ईवीएम और बैलेट पेपर का है भाई पूरा है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख लेगी, क्योंकि सपा की हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो पहले 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, फिर 2022 में हारी और अब निकाय की बैक टू बैक लड़ाई भाजपा के हाथों हार चुकी है। सबसे बड़ी बात, जिन सीटों पर सपा पिछली बार मजबूती से लड़ी थी, वहां भी इस बार साइकिल की हवा निकल गई। अब सवाल ये है कि अगर निकाय चुनाव में सपा का ये हाल है, तो वो 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीएम योगी और उनकी टीम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे। तब भाजपा से टक्कर लेना सपा के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सवाल अखिलेश की रणनीति का है, उस MY समीकरण का है, जो इस बार बुरी तरह धराशायी हो गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, निकाय चुनाव में जितनी भाजपा की तारीफ हो रही है, उतने ही सवाल समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 17 नगर निगम में आधे से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर सपा तीसरे और चौथे नंबर पर थी। मतलब सपा नंबर 1 की जगह दूसरे नंबर के लिए लड़ती दिख रही थी, और इस निकाय की लड़ाई में सपा का MY समीकरण भी बुरी तरह से धराशायी हो गया। निगम की 8 सीटों पर फिसड्डी साबित हुई सपा, नतीजों ने निकाली साइकिल की हवा। निगम में फिर नहीं खुला खाता, जनता भाग्य विधाता। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और नगर निगम, आज हर तख्तोताज पर भाजपा का राज है। उधर समाजवादी पार्टी फिर एक बार निकाय की जंग में फेल साबित हुई है। निगम की 17 सीटों में से 9 पर वो टक्कर तो दूर, तीसरे और चौथे पायदान पर भी बड़ी मुश्किल से नजर आई है। जानकारों की माने तो सपा को निकाय चुनाव के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसी हार सपा को इससे पहले कभी नहीं मिली। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस मुरादाबाद में सपा का सांसद है, जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, वहां भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी और सपा चौथे नंबर पर खिसक गई। मुरादाबाद में मिली हार सपा के लिए 24 में खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बसपा रही। मुरादाबाद जनपद में 6 विधानसभाओं में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और लोकसभा में सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का इतना घटिया प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से अब ऊब गया है और वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है? क्योंकि जिस मुरादाबाद नगर निगम पर 2 बार समाजवादी पार्टी के मेयर रह चुके हों, वहाँ पर सिर्फ 3 पार्षदों का जीत के आना और मेयर प्रत्याशी का चौथे स्थान पर रहना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की करारी हार है। इतना ही नहीं, जनपद में नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में भी समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा।
अब सवाल यह है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी नंबर 1 के लिए लड़ रही है या नंबर 2 के लिए, क्योंकि सपा सिर्फ मुरादाबाद में ही चौथे नंबर पर नहीं रही, झांसी नगर निगम और मथुरा वृंदावन में भी चौथे पायदान पर खिसक गई। बड़ी बात यह रही कि मुरादाबाद की तरह इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस नंबर 2 पर रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस यूपी में उभर रही है और अपनी जमीन बना रही है, क्योंकि जिस शाहजहांपुर को सपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, वहां भी सपा कांग्रेस के पीछे रही। अगर आंकड़े देखें तो सपा सहारनपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी तीसरे नंबर पर रही। ये नंबर सपा के लिए मंथन करने वाले हैं, क्योंकि जिस यादव मुस्लिम समीकरण को सपा अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, वो इस चुनाव में कमजोर होती नजर आई है। शायद इसलिए क्योंकि सपा पूरे चुनाव में दलित वोट बैंक पर ही जोर देती रही। देखो, ताला एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीजें। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटर ने सपा को छोड़ बसपा, कांग्रेस और AIMIM में अपनी दिलचस्पी दिखाई। मतलब जिस वोट के दम पर सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में 32% वोट तक पहुंची थी, अब वो वोट उससे दूर होता नजर आ रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अतीक के मामले में जो चुप्पी अखिलेश ने साधी, उससे भी मुस्लिमों का एक तबका सपा से नाराज था और वही सही कसर बगावत ने पूरी कर दी। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर खड़े हो गए। मेरठ में बगावत उस वक्त खुलकर देखने को मिली जब अखिलेश यादव के रोड शो में सपा विधायक शाहिद मंसूर और रफीक अंसारी शामिल तक नहीं हुए। इसका असर ये हुआ कि मेरठ में मुस्लिमों ने AIMIM के पक्ष में खुलकर वोट किया, जिससे सपा वहां तीसरे नंबर पर खिसक गई। सवाल है कि क्या अखिलेश फिर से अपने MY समीकरण को मजबूत कर पाएंगे? सवाल वर्तमान की गलती से सबक लेकर भविष्य को सुधारने का है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब विश्लेषण में नगर निगम के बाद नगर पालिका की भी बात करते हैं। यहां पर भी भाजपा ने उम्दा प्रदर्शन किया, तो साथ ही साथ सपा को जोर का झटका दिया। ऐसा इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका परिषद के चुनाव में जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन उसका फल शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। साइकिल फिर लक्ष्य से चूकी, नहीं मिली जीत की बूटी। पालिका में भी योगी का शोर, कैसे कमजोर हुई सपा की डोर। निकाय की दूसरी बड़ी इकाई होती है नगर पालिका परिषद, जिस पर समाजवादी खेमे ने अपनी नजरें शुरू से गड़ा रखी थी। सपा की कोशिश थी कि 199 नगर पालिकाओं में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में की जाएं, लेकिन फैसला तो जनता को देना था, सो दे दिया। मतपेटियां खुली तो नगर पालिका में भाजपा की जय जयकार हो गई। ये CM योगी का करिश्मा ही था जो उन्होंने निकाय चुनाव में जी तोड़ मेहनत की और सूबे में निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिला दी। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। भाजपा के इस करंट को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। 199 नगर पालिकाओं में भाजपा ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा बमुश्किल 36 सीटें ही जीत सकी। उधर बसपा 19 पर ही सिमट गई। हालांकि 2017 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा और सपा में ही टक्कर देखने को मिली थी, जब भाजपा ने 198 नगर पालिका में 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 45 सीटें जीती थी। पर 2023 में सपा का प्रदर्शन सुधरने की जगह और खराब हो गया। हालांकि सपा अपने गढ़ इटावा में तीनों नगर पालिका परिषद जीतने में सफल रही।
इस जीत के पीछे सियासी जानकार शिवपाल यादव की रणनीति को बड़ी वजह बता रहे हैं। यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और सभी की सब नगर पालिका की सभी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। देखिए, ये छोटे छोटे चुनाव हैं, इसमें गुटबंदी भी हो जाती है। बहुत से समाजी कार्यकर्ता विद्रोह करके लड़ जाते हैं, तो ये तो तब भी समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं और आगे हम संगठन की समीक्षा भी करेंगे। सपा भले ही निकाय के ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है, लेकिन 2024 में भाजपा को टक्कर देने का दम भर रही है। उसके इस दावे में कितना दम है, इसका एक बड़ा टेस्ट बहुत जल्द हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल मानकर चल रही थी और यही वजह है कि सीएम योगी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो मेहनत की वो जमीन पर नजर आई और शहर के अलावा गांव में भी भगवा परचम लहरा दिया गया। भाजपा की इस जीत ने जहां कार्यकर्ताओं के जोश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने का एक मौका भी दिया है। शहर से गांव तक धमक, 23 में 24 वाली चमक। सपा के घर में भाजपा की सेंधमारी, साइकिल बुरी तरह हारी। यूपी निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए 2024 के चुनाव से पहले जोश भरने वाले हैं, उत्साह और उमंग पैदा करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ नगर निगम और नगर पालिका में ही जीत का कमल नहीं खिलाया है, बल्कि निकाय की सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत में भी विजय पताका लहरा दिया। यही वजह है कि भाजपा खेमे में जितनी चर्चा निगम में सभी 17 सीटें जीतने की हैं, उतनी ही चर्चा पंचायत में डबल शतक लगाने की है। लेकिन इसकी पटकथा कैसे भाजपा ने लिखी और कैसे सपा और बसपा उससे पीछे छूट गई, इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि 544 नगर पंचायत में से भाजपा ने करीब 200 पर जीत दर्ज की, जबकि सपा करीब 80 के आंकड़े को भी बड़ी मुश्किल से छू पाई। बसपा 45 का आंकड़ा ही पार कर पाई, जबकि कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई। भाजपा का ये प्रदर्शन चौंकाने वाला है, या यूं कहें कि भाजपा के हर एक सिपाही में हिम्मत भरने वाला है, क्योंकि 2017 में जब निकाय चुनाव हुआ था, तब भाजपा को सपा से इसी मोर्चे पर सबसे ज्यादा टक्कर मिली थी। लहर के बावजूद भाजपा बड़ी मुश्किल से शतक लगा पाई थी, लेकिन 6 साल बाद सीएम योगी की लीडरशिप में भाजपा ने नगर पंचायत ने भी अपनी जीत के ग्राफ को डबल कर लिया है। जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। भाजपा की डबल सेंचुरी ने सपा बसपा समेत दूसरे विरोधी दलों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सपा को ये अंदाजा नहीं था कि गांव में उसके वजूद को कोई डिगा पाएगा। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के दौरान शहरों में प्रचार तो किया, लेकिन वो अपने मजबूत किलों को बचाना भूल गए। सियासत के जानकार मानते हैं कि सपा की हार और भाजपा की जीत का ये एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि सीएम योगी ने एक तरफ जहां भाजपा के कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जमकर मेहनत की, वहीं जहां भाजपा मजबूत थी वहां भी पूरी मेहनत की। खड़गपुर नगर पंचायत की ममता दस्तोगी जी प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, और ये जीत मोदी योगी और ट्रिपल इंजन के सरकार की है और नगर के विकास के लिए ये कार्य होगा। नहीं, अमन पसंद तो पहला ही मुद्दा है और उसी पे चुनाव लड़ा गया है। अमन कायम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो हम पूरा प्रयास करेंगे।
शहर में भाजपा का डंका बजा तो गांव में विजय का पंडाल सज गया। अब बारी दिल्ली के दरबार को फतेह करने की है, क्योंकि अब दिल्ली की जंग में सिर्फ 1 साल बाकी है, जिसके लिए भाजपा ने अभी से अपनी पूरी रणनीति बना ली है, खासतौर पर उन सीटों के लिए जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव भाजपा से कोई सीख लेंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात उपचुनाव की करते हैं, क्योंकि विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से एक सीट रामपुर की स्वार थी तो दूसरी सीट मिर्जापुर की 96 थी, लेकिन दोनों ही सीटों पर सपा को हार झेलनी पड़ी। इन दोनों सीटों को अपना दल एस ने जीत लिया। ढह गया आजम का आखिरी किला, फेल हो गया सपा का हिंदू फॉर्मूला। 96 में भाजपा गठबंधन ने दिखाया दम, लाल खेमे में मचा हड़कंप। जिस रामपुर में कभी आजम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, वहां अब आजम का आखिरी किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। और अब भाजपा ने अपने सहयोगी अपना दल एस के साथ मिलकर स्वार सीट पर कब्जा जमा लिया है। जनता ने बहुत विश्वास किया है और जनता ने जो प्यार दिया है उसके लिए जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और हमारी पूरी टीम, भाजपा की पूरी टीम, हमारे अपना दल की पूरी टीम, हमारे आशीष पटेल जी और अनुप्रिया पटेल जी ने जितनी जो है वो यहाँ पर हमें दिशा निर्देश दिए, उसका हम लोगों ने कड़ाई से पालन किया। और चुनौती बहुत थी, लेकिन चुनौती स्वीकार करके उसका सामना किया। और चलिए विश्लेषण में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।